मैं एक कस्बे में स्थित छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। मेरे भैया सुरेश अपनी पत्नी सरिता के साथ शहर में रहते थे। वो वहीं नौकरी करते थे, इसलिए भाभी भी उनके साथ रहती थी। कभी कभी ज़रूरत पर वह घर आया जाया करते थे। एक बार मैं भी गर्मी की छुट्टी बिताने भैया भाभी के घर आई हुई थी। भैया उम्र में मुझसे 8 साल बड़े थे। उनकी शादी को 6 साल हो चुके थे। भाभी से मेरे संबंध शुरू से ही अच्छे नहीं रहे थे। भाभी को लगता था कि मैं घर में ज़्यादा सम्मान पाती हूँ और ससुराल में मेरी वजह से उनकी इज्जत कम होती है। भाभी को मेरी आज़ादी और एजुकेशन को लेकर बहुत जलन रहती थी। वो मेरे माता पिता और भाई से हमेशा मेरी शादी की बात करती रहती थी। भाभी कहती थी, आखिर ये भी मेरी तरह एक लड़की है, इसको भविष्य में घर ही संभालना है, इसको ज़्यादा पढ़ाने का क्या फ़ायदा। मैं एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की होने के बाद भी उनके ताने सुनती थी। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके एक नौकरी की तलाश में थी। मैं अपने भविष्य को लेकर बहुत गंभीर थी, लेकिन भाभी को यह पसंद नहीं था कि घर में कोई लड़की इतनी महत्वाकांक्षी बने। भाभी को हमेशा यही लगता कि अगर मैं आत्मनिर्भर हो जाऊंगी तो मैं परिवार के मामलों में ज़्यादा बोलने लगूंगी। वो मेरे सामने खुद को हीन महसूस करेंगी और माता पिता भी मेरी बात सुनने लगेंगे। इसलिए उन्होंने मेरे खिलाफ धीरे धीरे भैया के कान भरने शुरू कर दिए। देखो जी, आपकी बहन दिन भर अपने कमरे में बैठी रहती है, घर के काम में कोई मदद नहीं करती। भैया को शुरू शुरू में इस बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वह जानते थे कि मैं पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी हाथ बटाती हूँ। लेकिन जब लगातार यह बातें दोहराई जाने लगीं तो उनके मन में भी शक की लकीर खिंचने लगी कि हो सकता है मेरी बहन घर के काम में कोई रुचि ना लेती हो। एक दिन घर में कुछ पैसों की चोरी हो गई। ये पैसे भैया ने अलमारी में रखे थे, लेकिन जब उन्होंने ज़रूरत पड़ने पर अलमारी खोली तो कुछ नोट गायब थे। यह देखकर भैया घबरा गए और अपनी पत्नी से पूछा, मैंने पैसे रखे थे वो आधे ही रह गए, बाकी पैसे कहाँ हैं। भाभी को तो जैसे मौका ही मिल गया। उन्होंने तुरंत पूरा इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। और कौन होगा घर में, और कौन ऐसा कर सकता है, मैं तो दिन भर रसोई में लगी रहती हूँ। आपकी बहन ही होगी जिसने पैसे निकाल लिए होंगे। भाभी ने बड़ी चालाकी से कहा, घर में मैं और भैया भाभी ही थे, माता पिता तो गांव में ही रहते थे। भैया को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मुझको जब इस इल्जाम के बारे में पता चला तो मेरे दिल को बहुत धक्का लगा। मैंने बहुत हैरान और परेशान होकर भाभी से कहा, भाभी आप मुझ पर ऐसा आरोप क्यों लगा रही हो, मैंने तो कुछ नहीं किया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। भाभी बोली, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? जब से तुम बड़ी हो गई हो तुम्हारा रवैया बदल गया है। घर का कोई काम नहीं करती हो, बस किताब लिए बैठी रहती हो और घूमने का भूत सवार रहता है। अब तो तुमने हद ही कर दी, चोरी भी करने लगी। भाभी ने गुस्से में कहा। मैंने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए भैया से कहा कि वे गहराई से इस मामले की जांच करें। भैया भी उलझन में थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि बिना सबूत के किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने पूरे घर की तलाशी लेने का फैसला किया। तलाशी के दौरान भैया को कुछ पैसे भाभी के पुराने हैंडबैग में मिले, जहाँ केवल भाभी का ही सामान रहता था। मेरी कोई दखलंदाजी नहीं थी। जब उन्होंने अपनी पत्नी संगीता से पैसों के बारे में पूछा तो मैं घबरा गई और कहने लगी, मुझे नहीं पता यह पैसे यहाँ कैसे आए। हो सकता है कि तुम्हारी बहन ने ही रख दिए हों ताकि मैं दोषी साबित हो जाऊं। लेकिन भैया अब समझ चुके थे कि असली दोषी कौन है। उन्होंने अपनी पत्नी संगीता को सख्ती से देखा और कहा, अब बस करो संगीता, मैं जानता हूँ कि मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। तुमने ही यह साजिश रची है। मैंने जब देखा कि भैया को सच्चाई समझ में आ गई है तो मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने भैया से कहा, भैया अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करूँगी। भैया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और भाभी को समझाया
कि घर के रिश्तों को झूठ के आधार पर नहीं चलाया जा सकता। इस घटना के बाद भैया ने भाभी को चेतावनी दी कि अगर वह दोबारा इस तरह का झूठा इल्ज़ाम लगाएंगी तो वह इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भविष्य में ऐसा ना करने की कसम खाई। मैंने इस घटना से बहुत कुछ सीखा। ये घटना मेरे जीवन का एक बड़ा सबक बन गई थी। इस घटना को ध्यान में रखते हुए कि लोग किस तरह से झूठे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। मैंने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया और जल्दी ही मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। मैं आत्मनिर्भर बनी और मैंने यह साबित कर दिया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। रिश्तों में विश्वास और सच्चाई की बहुत अहमियत होती है। झूठे आरोप कभी भी किसी का भला नहीं कर सकते और अंततः सच्चाई की ही जीत होती है।